स्वामी की अंगूठी लाने वाला अगर मेरे सामने नहीं आएगा तो मैं उसे श्राप दे दूंगी। हेलो हाँ साहब, जिस समय अंगूठी से पूछती है सीता तुझे कौन लाया, कहाँ से आई है, अंगूठी वाले लेके आने वाले मेरे सामने अवश्य आ जा। उसी समय कुछ दान आया है, आइए सुने। 10 रुपये, क्या लिखा है, आसिया है या आसिया, क्या ये, अच्छा हाँ, तो आप पे डंडा नहीं लगा, चलो कुछ भी हो माफ करें। आसिया मलिक, हमें समझा आसिया मलिक होगा, वो नहीं। 10 रुपये रीना, 20 रुपये मनोज और चेतन, ये दोनों भाई। 10 रुपये गौरव यादव, 10 रुपये संजू यादव, 10 रुपये मुनेश यादव, 10 रुपये सीमा सैनी, 20 रुपये गुप्त दान, 10 रुपये अनेक श्री और 10 रुपये तुलसी। सभी बहनों ने रामलीला कमेटी को दान भेजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई दिक्कत नहीं, इस पर कोई शर्माए ना कि एक आध अक्षर इधर उधर हो जाता है, ये कुछ नहीं है, बेझिझक लिखिए, गलत लिखोगे फिर भी मैं पूछ लूंगा, लेकिन आप दान जरूर भेजिए। धन्यवाद। तभी हनुमान जी, तब हनुमान निकट चले गए हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ। हे माता दी प्रणाम। हे दुष्ट रावण, कभी तू बानर बनकर कभी राक्षस बनकर मुझे क्यों धमका रहा है, क्यों डरा रहा है मुझे? नहीं माता जी, रावण नहीं है। हे मैया, अरे राम तू तो मैं माटी जानी, सत्य शपथ करूं नाम निधान की। हे माता जी, हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणानिधि ने भेजा हूँ, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको, अरे सुध लेने ही तो आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। अच्छा, हाँ माता जी, करुणा ने दान ने भेजे हो? हाँ माता जी, मैं उनका सेवक। हेलो साहब, जिस समय हनुमान जी अपना पता बता रहे हैं माता सीता को, माँ मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, तू ये सोच रही है कि मैं भेष बदल के आया हूँ, माँ मैं राम भक्त हनुमान हूँ। विश्वास नहीं होता जानकी जी को। 20 रुपए उसी समय रामदास भैया, राम गोपाल भैया निवासी ग्राम लखनपुर से 20 रुपए हमारी रामलीला कमेटी को पुरस्कार भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। कहिए माता जी। हे हनुमान जी, कहिए। आप कहते हो कि मैं रामदूत हूँ, तो एक बात बताइए, नर बानर ही संग भयो कैसे, भाई नर बानर ही संग भयो कैसे, अरे कहीं कथा भई संगति जैसे। क्योंकि मेरे स्वामी तो नर है और तुम बानर हो, तुम्हारा मिलन और संगत कैसे हुई? माता जी, आप पूछना चाहती है कि नर और बानर का साथ कैसे हुआ? हाँ, तो मैं आपके लिए बताता हूँ। इनका कहना है प्रभु के दोस्ती या मिलन नर से इंसान का होता है, बंदर से भगवान का कैसे हुआ ये बताइए। बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हे माता जी, जब आपका पंचवटी से रावण हरण करके ले आया, तो प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण तुम्हारी खोज करते करते ऋषमुख पर्वत की तरफ आ रहे थे। उस ऋषमुख पर्वत पर पंपापुर निवासी वानरों के राजा सुग्रीव महाराज रहते हैं, और उनसे प्रभु श्री राम से मेरी बातचीत हुई, उनसे भेंट हुई। मैंने सुग्रीव महाराज से उनकी मित्रता कराई, नर और बानर का वहां से साथ हो गया। अच्छा हनुमान जी, तो एक बात बताओ, कहिए। मेरे प्रभु कुशल मंगल तो है और मुझे याद करते हैं या नहीं करते हनुमान जी? माता जी, आप कहती हो सुध मेरी लेते हैं या नहीं? कि तुम्हारी सुध लेते हैं नहीं। हाँ, सुध नहीं रखते तो सुध लेने ही क्यों भेजा है?
वहां और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। वहां और कुछ बात नहीं है माँ, जितने दुख तुम सहती हो उतने दूने सहते हैं। जो धान रहे बिन पानी के उस प्रकार कनौनिद रहते हैं। हे माँ लंका पर लंका, हे माँ पत्नी बाला है, ये नाका डूब नहीं सकती जिसका रागा रखवाला है। हे माँ आज्ञा नहीं नाथ की, अन्यथा भी दिखला जाता लंका को पल में चौपट कर मैं तुमको साथ निभा जाता। इसलिए माँ मैं आपकी खोज करने आया हूँ, बस इतनी ही आज्ञा मिली है मेरे प्रभु श्री राम से। अच्छा हनुमान जी, तो ठीक है। सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवान। और अब संकोच क्यों हो और क्या कहना चाहते हो आया उसमें? लेकिन माता जी क्या बात है, बताओ मेरे लिए। आप कहती हो को कुछ कहना चाहते हो, मैं संकोच तो कर रहा हूँ। क्या संतोष से बताओ। लेकिन आया हूँ सिंध लांग करके, इसलिए भूख सताती है। ये पेड़ फलों से लग दे के इच्छा भी बढ़ती जाती है। आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें पेड़ खा सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जल अन्न नहीं किया है। हे हनुमान जी, यहाँ पर बहुत बहुत भयानक निशाचर रहते हैं और तुम्हारा रूप बहुत छोटा सा है, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगी। अरे माता जी, इन राक्षसों का मुझे कोई डर नहीं है। नहीं हनुमान, मुझे जल्दी से आज्ञा दो, आप निश्चिंत रहो। आपका बहुत छोटा सा रूप है, आपको विश्वास नहीं हो रहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भय हूँ, उन लगे रूप पवन सुतो नए हूँ। हे हनुमान जी, मुझे विश्वास हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें आज्ञा देने से पहले एक वरदान देना चाहती हूँ, सुनो उसे ध्यान से। कहिए माता जी। अरे दी शक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे, अरे हो जाओ अजरी हमारी बेटा, अरे हो जाओ अजरी हमारी बेटा, अरे रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम सदा रहो अनुपम बेटा। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा, और इस सीता लक्ष्मण के साथ साथ तू हनुमत प्यारा भी होगा। हे बेटा, मैं तुम्हें आज से अजर और अमर करती हूँ और अपने प्रभु के चरण हृदय में रखकर सुंदर फल खा। साथियों, सीता जी ने वरदान दे दिया, पुत्र तुम अजर अमर हो जाओगे। उसी समय श्रीमान महिपाल शर्मा जी निवासी ग्राम कुदारसी से, जो हमारे सीता सिवन इकोना, अच्छा इकोना के रहने वाले हैं, ये 20 रुपए स्पेशल पुरस्कार हमारे जो सीता का रोल अदा कर रहे हैं उनके लिए पुरस्कार देते हैं। कमेटी हार्दिक स्वागत करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है माता जी, आप बैठिए, मैं आपका भोग लगाता हूँ। ठीक है, जाइए हनुमान। पहले आपका भोग लगाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा माता जी। तभी सीता जी ने आज्ञा दी है, बेटा जाओ, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम अवश्य राक्षसों पर विजय प्राप्त करोगे। जाओ फल खाओ। हे प्रभु श्री राम, मैं आपका यहाँ से भोग लगा रहा हूँ, इस प्रसाद को ग्रहण करना, मुझे क्षमा करना। सभी भक्तों से आग्रह है, कोई भी बच्चा उठेगा नहीं, जिसके भाग्य में फल होगा जरूर आ जाएगा। वही बैठे बैठे सभी बैठे रहें, हनुमान जी ही सबको वितरित करेंगे। नेत्रपाल भैया ये सोच रहे होगे हम रह जा मत, जल्दी चले आए उधर से, यही लग जाओ लाइन में, कोई दिक्कत नहीं, जिसके भाग्य में होगा मिलेगा। दूर वालों को भी फेंक देना बजरंगबली, दूर वालों को भी, विचारों को।
और सब में भेजो, सब तरफ को आराम से। हे मालिक है, हाँ जो धरो वो तुम्हारा, तुम ले लो। इधर भी फेंक देना, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब में वहां तक जान दो, माता बहनों की तरफ सबको फेंक। अरे इधर ही फेंकते रहो, उधर ही फेंको ना ना, इनको भी दे दो। महाराज जी बैठे, महाराज जी बच्चों यहाँ कितना बैठे रहो, समझ लो। आगे वालों को दे दो, बेचारे दिया वाले को कहते ना दीपक तक अंधेरा रह जाए। बीच वालों को भी दे दो, आराम से बैठ। बच्चों कोई उठेगा तो समझ लो मुष्टिका पड़ेगी हनुमान जी की, बैठ जाओ सभी नीचे। ये प्रसाद है, जिसके भाग्य में आ जाए वो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और प्रसाद को लेने में कोई दोष नहीं होता, जिसके भी पास आए तुरंत उठाओ उसे, भोग लगाओ। हनुमान जी ने भांति भांति तरीके से फल खाए, भोग लगाया भगवान का। जय हो। और रहे तहान सिचर भक्ति भार। अभी ना, अरे पंडित जी अभी ना भाई, अभी नहीं, अभी नहीं, हम बता देंगे ना। हमारे आदेश पर काम करो, किसी दूसरे के नहीं। अभी तो कहो, रहे जहान सिचर भक्त भारे, अरे कछ मारे कछ जाई पुकार। बैठे रहे सभी लोग, अभी लंका में आग लगेगी, लंका दहन देख के जाए। मेरी माता बहनों से भी निवेदन है मेरा, बैठ जाए सभी। पूरा पूरा सारा बाबू जान लो, बता पूरा जे दो काड़ू के पेड़े बेऊ खेटा रे, आड़ू के एक कदुआ छोड़ो है? बैठ जाओ, रास्ता देके आराम से। तभी माली जाकर के भाग करके जाता है रावण के पास। मेरे पास आ गए महाराज, और सूचना देते हैं रावण को, ये देखे और नाथ एक आभा कप भारी, आई अशोक वाटिका उजारी। रावण के पास माली पहुंचता है, हे महाराज एक बहुत बड़ा बानर आया है, जिसने हमारी अशोक वाटिका को बिगाड़ के रख दिया है। रावण क्या करते हैं, आइए देखें। कुर्सी दे दे लल्ला, धरती पे बैठ ले। आप खुलाओ इसे भैया उधर ले जाओ। महाराज जय शंकर की। मंत्री और जय शंकर की। महाराज
कहो क्या समाचार लेकर आए हो? हंस लो। मांद्री के बच्चे खामोश। आ गया हो। कहो क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज समाचार क्या समाचार मत पूछो महाराज। क्या हुआ? महाराज अपने बगीचे में एक वो आ गया। क्या? धंतूरे वाला। धंतूरे वाला क्या होता है? महाराज बंदरी का बच्चा आ गया बगीचे में। तो ये कहो बंदरी का बच्चा आ गया है तो क्या हुआ उसको? उसने सारे पेड़ और फल लगे हुए सब तोड़ डाले। क्या कहा? और महाराज सुनो, कहो। तोड़े तोड़े जड़ से उखेड़ दे। अच्छा तो ठीक है, हमारे पुत्र अक्षय कुमार को बुलवाया जाए। ठीक है महाराज। पुण्य पति है तब अक्षय कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा। रावण का पुत्र अक्षय कुमार दरबार में हाजिर हो। आता हूँ दरबार में, नहीं है किसका है, एक बार बोलता हूँ शंकर भगवान की जय। जय शंकर। जय शंकर की। पुत्र अक्षय कुमार, आइए पिताश्री। हमारे अशोक वन में एक बंदरी का बच्चा आ गया है, जाओ उसे मारकर उसका खात्मा खत्म कर दो। ठीक है पिताश्री। जय शंकर की। जय शंकर की। हेलो साहब, हमारी कमेटी के सदस्य जगतपाल भैया और उन्हीं के भाई साहब हैं राजपाल। ये दोनों भाई भाई मिलकर के 100 रुपए हमारी इस रामलीला के कलाकारों से अति प्रभावित होकर के हमारी कमेटी को पुरस्कार देते हैं। कमेटी दोनों भाइयों का हृदय से स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय शंकर की। ये जाने वाले तुम कौन हो? अरे कौन सुनना युद्ध में खड़ा है, बातें करता है। चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जा। जय हो, जय हो। तब ये सूचना रावण को पहुंचती है कि तुम्हारा पुत्र अक्षय कुमार को उसने मार दिया है। आइए क्या करते हैं रावण महाराज, देखिएगा। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। मांद्रीवर, कहिए महाराज। कहो क्या हुआ? महाराज बहुत कुछ हुआ, हंस लो। क्या हुआ? हंस लो महाराज पहले। महाराज कहो। अब रो लो। दावत। आ गया होश। क्या हुआ? महाराज आपने जो अपना पुत्र भेजे थे क्या हुआ उसको? अक्षय कुमार, महाराज वो अक्षय कुमार तो रणभूमि में मारे गए। क्या कहा? अक्षय कुमार मारा गया? मांद्री के बच्चे, कहो हमारे पुत्र इंद्रजीत को बुलवाया जाए। ठीक है। रावण के पुत्र राजकुमार इंद्रजीत दरबार में हाजिर हो। ये सर ना झुका होगा कभी, ये सर झुकाना होगा कभी। तेगो वफा के सामने ये मेघनाथ सर झुकाता है पिताश्री आपके सामने। खुश रहो पुत्र मेघनाथ। जय शंकर की। जय शंकर की। कहिए पिता
पिताजी किस लिए याद किया? पुत्र मेघनाथ, अरे इंद्रजीत जाओ तुम, वानर है बलवंत, बद मत करना, बांध कर लाना यहाँ तुरंत। देखूं तो वो कौन है, अरे ऐसा बल भंडार जिसने मेरे नक्श को रण में दिया संहार। जाओ अशोक वन को जाओ और बंदरी के बच्चे को गिरफ्तार करके लेकर आओ। क्या कहा पिताश्री? उस बंदरी के बच्चे ने हमारे बगीचे को उजाड़ दिया और भाई अक्षय का वध कर दिया। पिताश्री, आज जो सदा सरजीत रहते हैं, आज दोस्तों नामोद कर डाला। फलक तक शोर है मेरा, मैं हूं आफत का फल। पिताश्री मुझे आज्ञा दो, मैं जाता हूँ। पिताश्री जय शंकर, जय शंकर की। मेघनाथ हनुमान के पास पहुंच रहा है। ये देखे, ये 20 इसी समय पुरस्कार आया है। हेलो, ट्रेवल खोल दे यार भैया, इसका ट्रेवल खोल दे। हेलो हेलो, 20 रुपए स्वामी और 20 रुपए रामनिवास तलावड़ा निवासी, 20 रुपए राम कुमार कुदारसी, 50 रुपए संजय सैनी, 10 रुपए धनीराम कमालपुर, 20 रुपए महिपाल शर्मा इकौना, 100 रुपए जगतपाल और कमेटी के अध्यक्ष महोदय और उन्हीं के साथ सत्यपाल जी, उनके दोनों भाई साहब हैं। ये मैंने बोल दिए शायद। ये तो 20 रुपए राम कुमार के भतीजे, अच्छा राम कुमार सैनी के भतीजे 20 रुपए दान कर रहे हैं और 20 रुपए हेम सिंह, यही है हेम सिंह उनके सपुत्र, ये सभी मिलकर के हमारी रामलीला कमेटी को पुरस्कार देती है। कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। बंदरी के बच्चे, लंकेश के सावधान हो जा। बंदरी के बच्चे, सावधान हूँ। क्या तूने ही हमारे इस बगीचे को उजाड़ा है? हाँ, मैंने ही उजाड़ा है। बंदरी के बच्चे, तू नहीं जानता हम कौन हैं, किसके बेटे हैं, तुझे नहीं मालूम है? तू डाली डाली उछलकर आज दिखलाता है चाल। बंदी करता हूँ तुझे अपने लिए संभाल। अच्छा आओ युद्ध कर, बातों के काम इंद्रजाल या खेलिए इंद्रजाल सब। तू मेघनाथ कहलाता है तो मैं रामदास कहलाता हूँ। तू दीपक है, मैं हूँ मसान, उस रघुकुल का उजाला हूँ। बंदरी के बच्चे, तू नहीं जानता, अरे मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। आप तेरी को सदा हराया है, जीता है मेरे स्वर्गलोक पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत ना हो मन में, आज पल नहीं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताश्री के सम्मुख केवल तुझको ले जाऊंगा। युद्ध कर, ये बातें मत कर। जो चलता है धर्म पर, हाथ दिया उसकी जीत। तेरे जैसी लाश पर कुत्ते गाते। तैयार हो जा। मुठका मार कपो चढ़ जाई, ताई एक क्षण मूर्छा आई। जय शंकर की। बंदरी के बच्चे, लंकेश के बच्चे, तू नहीं जानता। एक बात बताओ महाराज, ये यत्न करो, ये बंदरी का बच्चा बहुत बलवान है। आपको पता है कि जिस समय इंद्र से लड़ाई की थी और हमने इंद्रजीत आप नाम कहलाए और आपने इंद्र फांस उनसे ली थी, उस यत्न को अपनाइए। बंदरी के बच्चे,
मैं तुझे बांधने के लिए आया हूँ। पिताश्री का आदेश है, तुझको बांध कर तो अवश्य ले जाऊंगा। तू नहीं जानता। ब्रह्म शास्त्र तई साधा कपिवन कीनी विचार जो न ब्रह्म शर्मान हूँ तो महिमा मिटई अपार। बंदरी के बच्चे, मुझको तो तुझे बांधना है। अरे अत्याचार बांध ले जाऊंगा। 100-200 नहीं, सहस्त्रों ही कर्तव्य अपने दिखलाऊंगा। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की। अरे जो देवलोक से पाई थी, जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। ठीक है, ये प्रश्न है धर्म का। बल का अब क्या काम, क्योंकि अब बल का कोई काम नहीं है। ये धर्म का प्रश्न है। ये ब्रह्म फांस, ये ब्रह्म बाण, ये ब्रह्म फांस ब्रह्मा की है। मैं इसे भी काट सकता हूं, पर समान ध्यान ब्रह्मा का है। ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। मैं इसे काट तो सकता हूं, लेकिन इसे नहीं काटूंगा। मुझे बदनाना चाहिए। ठीक है, राम साथियों, श्री राम। उसी समय हनुमान जी बंद जाते हैं ब्रह्म फांस में, और उसी समय कुछ पुरस्कार आया। बांध लो इस बंदरी के बच्चे को। श्री राधे, चप्पल ही कर रहा था ऐसे। श्री राधे, श्री राधे। ये कुछ पुरस्कार आया, कृपया ध्यान दें। 20 रुपए कमल सैनी, 20 रुपए चंद्रकेश, 10 रुपए मुनेश यादव, 10 रुपए कविता राणा, 10 रुपए किशन पाल की माताजी, 10 रुपए सतीश राणा, 20 रुपए संजू यादव, 20 रुपए रूपवती, 20 रुपए रूपवती की दादी जी, सही बोल रहा हूँ, और 20 रुपए सीमा यादव। ये सभी साहबान मिलकर के हमारी रामलीला कमेटी को पुरस्कार दे रहे हैं। हम और हमारी कमेटी आपका हृदय से स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब काट भाई साहब, कुछ पूछो मत। बंदर इतने उत्पात होते हैं का क्या बताऊं। एक बार तो बहू का पेटीकोट ले गया। और भाई साहब बात ये है, पेटीकोट ले गया, चलो कोई बात नहीं, ले जा, तो कभी तो ओढ़ है और कभी फाड़ है, कभी टांगों में पहन ले। मैंने कहा यार बड़ा बदतमीज है। और कहाँ टांगा, पेड़ पे जाके झंडा की तरह। अब चल, कहाँ ले चले महाराज? चलो मंत्री, पिताश्री के पास चलते हैं। जय शंकर। रास्ता देना भाई, रास्ता देते रहना। ये हनुमान है, पवन के बेग चलने वाले हनुमान। रास्ता दे दे, रास्ता दे दे। कोई चपेट में नहीं आ जाए, कोई चपेट में कोई बच्चा है, बच्ची यहाँ से आ जा, यहाँ से रास्ता ले लो। ये हनुमान है। पिताश्री जय शंकर। जय शंकर की। पिताश्री, आपके आदेशानुसार मैंने वो कार्य किया है। उस बंदरी के बच्चे को बांध करके तुम्हारे पास लेकर के आया हूँ। अच्छा पुत्र मेघनाद, जाओ तुम विश्राम करो। ठीक है पिताश्री, जय शंकर। जय शंकर की। मंत्रीवर महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज उसे बंधन से मुक्त किया जाए। नहीं महाराज, मेरी बात सुन लो। कहो। बंधन से मुक्त तो कर दूंगा। ऐसा करो, एक डुगडुगी और दे दो मुझे। नहीं, गांव गांव जाऊंगा और कमाऊंगा और खाऊंगा। इस पे तो बेटे पर कला ही करवाऊंगा। अच्छा जब मारेगा ना कला पेलम पाल। नहीं। हेलो, ये लविश और प्रिंस दोनों मिलकर के 20 रुपए हमारी रामलीला कमेटी को पुरस्कार देते हैं। कमेटी हार्दिक स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रीवर, कहिए। इसे बंधन से मुक्त किया जाए। ठीक है। चलो। कहे लंकेश कवनती कीसा, काहे बल भाले बन खीसा। मंत्री के बच्चे, बहना बैठ जाओ, नीचे बैठो थोड़ी देर और। इसे आसन दिया जाए। लल्ली बैठो नीचे। राशन कितना दे दूं बताओ? 2.5 कुंटल आलू, 5 कुंटल कद्दुआ, 3 कुंटल आटो। 3 कुंटल आटो। मंत्री के बच्चे, हर समय तुझे खाने में ध्यान रहता है। इसे बैठने के लिए आसन दिया जाए।
बे है यार पागल ये कहते हैं बदतमीजी है यार। तू कौन कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बंदे। अरे उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा? क्या कारण था? बतला बंदे। लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो क्यों ना तेरा संहार करूं? अब तू ही न्यायी बनकर समझा दे तो इससे कैसा व्यवहार करूं। प्रश्न तुमने काफी कर दिए, लेकिन एक एक करके उत्तर दूंगा, सुनते रहना। 10 मुखी प्रश्न पुस्तिका का पन्ना क्रम से लेता हूं। सबसे पहले पूछा था उसका ही उत्तर देता हूं। भुवनेश सुरेश दयाल बड़े निश्चल दर गर्भ प्रहारी है, सच्चिदानंद श्री रघुनंदन वो संतन के हितकारी है। भव भालक हालक सिद्धारक भक्ति में जिनके काल रहे, भव सिंधुगम के उद्धारक अवध बिहारी अजरमर रकुल सुत रकुल भूषण है। रे जीती जिन पर सुपड़ का मारे त्रिशला घर दूषण है। लेकिन अब बाकी बात करती हूँ। मैंने ही श्री रामो अर्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं, तुम उन प्रसाद के पात्र थे इसलिए तोड़ गिराए हैं। अब अक्षयवध का उत्तर है। अक्षयवध का उत्तर है तो सबको अपना तन प्यारा होता है। जब उसने मुझको मारा फिर मैंने उसको मारा है। कहो अब। ओ बानर तुझको ज्ञात नहीं? अरे मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसका काटे का मंत नहीं, ऐसा भुजंग विषवाला हूँ। हे धाक धरन से गगन तलक, अरे रचना समझ मुझ में ही है। आज्ञाकारी सूर्य चंद्र सब उदय आज मुझ में ही। मेरी टोरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं। गिरकाल कुबेर शरण स्मरण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको तेरी ऊंट पटाख बात सुनकर। उस अजब तपस्वी बच्चे को किस भांत बखाना चुन चुन कर। नहीं, लंकेश जो अपने स्वामी की और अपने मित्र की और अपने पिता की जो निंदा सुनता है, उसे गौवध का पाप लगता है। या तो उसे रोक सको और नहीं रोका जाए तो कान दबा करके भाग जाना चाहिए, लेकिन बुराई कभी सुननी नहीं चाहिए। तुम मेरे स्वामी की बुराई करते हो, मैं नहीं सुनना चाहता। क्योंकि लंकेश तूने जो अधम कहा उनको, अरे तूने जो अधम कहा उनको, उनकी क्या महिमा घटती है? कितनी भी फेंको दूर सूरत तक नहीं पहुंचती। साथियों बता देना चाहता है, तू मेरा मेरा करता है, इधर से लगाओ, इधर कुछ भी न काम आएगा। जब मुट्ठी बांधे आया तब हाथ पकड़ जाएगा। इसलिए सुन ले लंकेश, यदि रामचंद्र का दास बना, रामचंद्र का दास बना तो देव भक्ता नरखंगी अन्यथा मरेगा। जब तू मक्खियां फिरकेंगी। अरे डीठो मोन आज लंका पर से रण करे ऐसा जग में कौन? मंत्री के बच्चे, अरे पकड़ो इस डीठ बांधने को, अरे रस्सियां बांधने को लाओ। जाओ रामादल को जाओ, उन बानर भालुओं को खा जाओ। इसका सर काट दो भी। महाराज अगर सर काट दूं कहें आपको काट दो। ठीक है। 1 2 और ये और निसर सभी मारन निधाय तभी सभा विश्वमी सर आए। महाराज कहो तो बीच में तुम्हारे भाई सीताराम आएंगे। क्या कहा? सीता पूछो इनका कैसे आना हुआ? भाई रावण के लिए विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। खोलो हो विभीषण। एक मिनट सूचना देना चाहता हूँ सभी जनता वालों को, सभी भक्तों को कि आज लीला रात को भी होगी,
सभी टाइम से आएंगे, टाइम से लीला शुरू कर देंगे और जल्दी छुट्टी कर देंगे। और सुनो, अरे जाओ मती, जाने का मतलब नहीं है। और सुनो, कल दिन में भी लीला होगी, फिर रात को भी लीला होगी। यही 4 नाइट और रह गई, सबका सहयोग चाहिए। बैठे रहो, लंका दहन देख के जाओ, अभी जल्दी करा देना है, ठीक है? अजी मैं तो यो कह रहा हूँ कि स्टॉप ले मत जी 48 घंटा। चल हाँ ठीक है भैया, कहो क्या कहना चाहते हो? तुम ये कार्य कर रहे हो, ये कार्य अच्छा नहीं है। क्या कि ये बानर दूत बन करके आया है और किसी दूत का राज्यसभा में इस तरह से पद कर देना अनुचित है। हमने कभी किसी ये राजनीति में नहीं सुना कि किसी भी दूत के लिए इस तरह से मौत की सजा दी जाए। अच्छा, राज्यसभा में इस तरह से दूत को नहीं मारना चाहिए। हे भाई जरा सोचो समझो, हे भाई जरा सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न करो जग धिक्कारेगा लंका पत्री। जय हो। देना है अगर दंड इसको, आन दंड कछ देओ गुसाई, सबई कहा मंत्र भल भाई। मैं मानता हूँ आपका हृदय जल रहा है, इसलिए इसको दंड देना चाहते हो। देना है अगर दंड इसको तो आप सर जान दीजिएगा। ये राज्यसभा है राजाओं की, अन्याय न यहाँ कीजिए। और कोई दंड दीजिए, मृत्यु का दंड नहीं देना चाहिए। दूत के लिए दंड बताए गए हैं, उसका अंग भंग कर देना, या उसका सर मुड़वा देना, या उसके शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, इस तरह के दंड दूतों के लिए होते हैं, लेकिन मौत की सजा नहीं दी जाती है। ठीक है मंत्रीवर। सोना के बेहस बोला दस कंदर, अंग भंग कर पठे बहु बंदर। कहो महाराज, कहो, देखिए मैं भी आपके साथ आपका मंत्री हूँ। क्या कहना चाहते हो? अगर मेरी बात मानो तो इसकी जीभ काट लो। नहीं मंत्रीवर, कहिए। वो पूछे पूछ घुमा कपने, अरे ज्ञान उजाला सारा है, अतएव ने पूछा करो इसे। अब ये आदेश हमारा है, जब जली पूछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, अरे लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। इसलिए बंदर को सबसे ज्यादा ममता अपनी पूछ से होती है, इसकी पूछ में आग लगाओ। कपि की ममता पूछ में सही कहीं समझाए, तेल बाट पट बाधि पुण्य पावक देव लगाए। मंत्रीवर, इसलिए घी और तेल में वस्त्र भिगो, अरे बंधवाओ पूछ में बानर की, फिर कर फिर चंड फिर जुड़ तक लगवा दो पूछ में बानर की। सही कहते हो महाराज। जब जली पूछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को शीघ्र यहाँ ले आएगा, इसकी पूछ में आग लगवा दो। सही कह रहे हो महाराज। बीच वाले पे नहीं बांध रहे। अगर इसकी जीभ काटते तो ये बोल नहीं पाता, पता नहीं चलता, इसलिए इसकी पूछ में आग लगा देंगे और सारे कपड़े घी सब लौट दूं। हाँ, सब बनवा दो इसकी पूछ से। ठीक है महाराज, सारे कपड़ा जितने थे, रजाई गद्दे बिस्तर सब लपेट दिए। अब बताओ आदेश। ठीक है, इसकी पूछ में आग लगवा दो। ऐसा अब एक काम करूंगा, जब इसकी पूछ में आग लगा के ना फिर पालकों में ले जाऊंगा और पालक पीछे पीछे हुल्लड़ काटेंगे और इसको जब ये कूदेगा फांदेगा मुझे बड़ा आनंद आएगा। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना।
लगी लंका में आग फूटे रावण के भाग रावण हाय 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 रावण हाय 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 लगी लंका में आग फूटे रावण के भाग रावण हाय 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 रावण हाय 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 लगी लंका में आग फूटे रावण के भाग रावण हाय 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 रावण हाय हाय हाय। नीचे बैठ जाओ सभी, नीचे बैठो सभी नीचे बैठे। राम जी के साथ जो हनुमान जी न होते, राम जी के साथ जो हनुमान जी न होते, राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते, राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते हो। सब बच्चे तालियां बजाओ, तालियां, सब तालियां। राम जी के साथ जो हम नहीं होते, राम जी के साथ जब हम नहीं होते, राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते, राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते। जोरदार तालियां। हे रावण महाराज, तुम्हारी लंका में आग लग गई है, महाराज बचाओ। चल रही है, बचाओ, घेरो, पकड़ो, बचाओ, सब नीचे बचाओ। बैठो, सब नीचे मारे जा रहे हो। बैठो। देखिए सब बैठ जाए, आराम से बैठ जाए सब। देखो किस किस का क्या जल गया ये देख लो। अरे महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। अरे का है वो भैया, तेरे का जलो। अरे का है वो? अरे महाराज कुछ पूछो मती। क्या हुआ? अरे चूल्हो जल गो, चाकी जल गई मेरी रजाई और सारो जीवन रोनो है गो। अब कितौ की ना रही मेरी लुगाई। क्या हुआ? इसकी लुगाई जल गई, देखे महाराज इसकी तो लुगाई जल गई। कौन है तेरी लुगाई जल गई क्या? अब तो महाराज हाँ हाँ, अब एक काम करते हो, कहा अब ऐसो है महाराज एक काम करवा दो। क्या? देखो मैं हूँ, अब मैं हूँ रड़ुआ है वो हाँ हाँ है, हाँ, इधर विजेंद्र की अम्मू ऐसे ही है। तो अरे एक बार बता, बैठ जा चुपचाप, तो दोनों जन को एक्शन करवाए। बैठ जा आराम से ना। जीवन तो कटी जाएगा भैया, गाड़ी को एक पहिया टूट गो तो दूसरो लगा दो, चालू है। चल चल बैठ जा आराम से। और आने दो, कौन कौन क्या किसका चला है? अरे भैया कौन कौन आ रहे हैं? अरे कोई आ रहा है, किसका जला है? दरबार में क्या कुछ लेना चाहता है सब भैया? रो रो के चले गए। ऐसा सब रो रो के चले गए। जलाता बहुत कुछ है बहुतों का, हाँ हाँ, लेकिन बात ये है बेचारी पहले ही चली गई रो रो के चली गई। और बस तू रह गया। और अरे तू इतना पट्ट बेशरम है, दुनिया चली गई रो रो के परेशान है, लेकिन तू नहीं मानता, तू फिर भी जनता ही रह जाता। मैं नहीं मरूंगा। मरेगा नहीं। तभी रावण काल को आदेश देते हैं, ये देखें मंत्री के बच्चे, कहिए हमारी काल कोठरी से काल को निकाला जाए। और देखिए सुनो, जाते रहे लेकिन जाने से पहले बात सुन लो। आज रात का प्रोग्राम इस मंच पर अवश्य होगा, बिल्कुल होगा। इस मंच पर रात को फिर रामलीला बड़ी ढंग से दिखाई जाएगी। अंगद रावण संवाद और लक्ष्मण शक्ति, लक्ष्मण शक्ति वास्तव में आपको बड़े सुंदर तरीका से मंच से दिखाएंगे। और टाइम बचा तो नाटक होगा अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, और लीला समापति होते हैं, जाओ वीर हनुमान। आसन त्यागो जाओ प्रभु, तुम करो में श्री राम सियापति रामचंद्र की जय। पवन से तो हनुमान की, बोला बजरंग बली की, शंकर भगवान की, हरि भगवान की। रात को सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। याद रहिए सौराम सिंह जी 20 रुपए दान कर रहे हैं, 10 रुपए मतलेश ये रामीलाम दान करते हैं, धन्यवाद। और 10 रुपए संतोष सैनी ये हमारी रामलाल कमेटी को पुरस्कार देते, कमेटी हाथ स्वागत करती है, बहुत बहुत धन्यवाद।